Hello guys, very good morning, good afternoon, good evening, all of you, my dear friends, my dear students. First of all, I like to welcome all of you in my Sunrise of Academy YouTube channel. Today we discuss about the very fantastic, very interesting topic that is called pronoun. And today I will introduce the same topic before you that will be with unique method, and I hope and I also make you assure that you never got the introduction of the pronoun in a such fantastic way, and you also remain with the video and watch this video at the end of this session. So I would like to start the topic that is pronoun. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बेहद ही फैंटास्टिक टॉपिक की जिसका नाम है प्रोनाउन। आपने तो अभी तक बहुत पढ़ा होगा, आप बहुत ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस आपने अटेंड किया होगा, लेकिन मैं आपको जिस मेथड के तहत, जिस कॉन्सेप्ट के तहत मैं आपको मुलाकात करवाने जा रहा हूं, मुझे विश्वास है कि आपको यह या इस प्रकार की मेथड नहीं मिला होगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जितने भी टॉपिक्स होंगे सबका मैं एक्सप्लेनेशन इसी तरह से करूंगा। आइए तो मैं इसके बारे में सबसे पहली बात करता हूं कि यह प्रोनाउन आया कहां से, व्हाट मीन बाय प्रोनाउन, and we also get the definition of the same topic in the book. A noun which is used in the place of noun is called pronoun. अभी तक हमने जो पढ़ा वो रटा मारकर मेंटेन किया है, आपने जो पढ़ा वो रटा मारकर मेंटेन किया कि प्रोनाउन होता क्या है। तो आपने सीधा सीधी आपको किताबों भाषा में सिखा दिया गया कि ऐसी वर्ड जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उनको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। लेकिन मैं आपको इस डेफिनेशन को विथ प्रूफ में प्रमाणित करने जा रहा हूं, ऐसा डेफिनेशन क्यों होता है। आइए तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं इसकी खासियत की। इस चीज में आप देखेंगे, प्रोनाउन वर्ड में देखेंगे तो एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगा, इसमें दो वर्ड से प्रोनाउन बनता है। एक आपको होगा प्रो और दूसरा का होगा नाउन। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से मैंने आपको नाउन के बारे में पढ़ाया और आपका जो प्यार और जो स्नेह मिला मैं उसका आभारी रहूंगा, और मुझे आशा है कि मैं आप लोगों को इसी तरह सेवा आगे भी करते रहूंगा। आई होप आई विल सर्व यू सो दैट यू कैन अचीव योर गोल इन द योर लाइफ एंड इन द कंपटीशन। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट द सेंस ऑफ प्रो एज वेल एज नाउन, देन आफ्टर वी डिस्कस द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक। प्रो का मतलब होता है समर्थन करना, ये रूट वर्ड से आता है, इसका मतलब होता है समर्थन करना। और नाउन का मतलब आप ऑलरेडी भली भांति जानते हैं, संज्ञा, यानी वैसी वर्ड जो किसी नाउन की समर्थन करता हो, वैसी वर्ड जो किसी नाउन की समर्थन करता हो, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। नाउन की समर्थन में आने वाले जो भी वर्ड्स होंगे उनको मैं सर्वनाम या प्रोनाउन का दर्जा देता हूं। अब आपको बात होगी समर्थन करने वाले होंगे किस प्रकार की। यदि मैं टीचर हूं, यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो हमारे समर्थन करने वाले भी आएंगे तो मेरा ही स्थान लेंगे, तभी तो मैं उनको कह दूंगा कि हमारे समर्थन हैं। यदि आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसका मतलब कि मैं टीचर हूं, मेरा ही तो आप काम कर रहे हैं। तो जो काम किसी का करता है उसी के तो वह समर्थन कहा जाता है, वो उसका समर्थक है। अब प्रोनाउन भी जो आएगा वह ऑलरेडी नाउन का समर्थन कब करेगा, जब नाउन का प्लेस ऑफ वैल्यू का मेंटेन करेगा। जब नाउन और नाउन के प्लेस ऑफ वैल्यू को अगर ये मेंटेन कर देगा, इसका मतलब कि वह समर्थन कर रहा है। इसको मैं अगर डिफाइन करूं एकदम शॉर्ट भाषा में, तो शॉर्ट भाषा में डिफाइन होगा क्या, ध्यान देंगे कि द वर्ड which is used in place of, या ऐसा कर सकते हैं आप, in support of, या ऐसा कर सकते हैं in behalf of a noun is called pronoun. The word which is used in place of के जगह पर, इन सपोर्ट ऑफ के समर्थन में, इन बिहाफ ऑफ के बदले में, उसी को तो मैं नाउन बोलता हूं।
या बिहाफ ऑफ या इन सपोर्ट ऑफ आया कहां से? ये आया प्रो से। प्रो का मतलब होता है समर्थन करने वाला। हर एक नाउन को समर्थन करने वाले शब्द को मैं प्रोनाउन बोलता हूं। अब जब समर्थन करने वाला होगा तो इनकी क्राइटेरिया, दैट मीन्स किनकी क्राइटेरिया? समर्थन करने वाले की क्राइटेरिया और समर्थन करवाने वाले की क्राइटेरिया, दोनों का मैच कर रहा होगा, दोनों का इक्वल होगा, दोनों का एक जैसा होगा, तभी तो किसी को समर्थन कर पाएगा ना। यदि ये वीडियो आपके लायक नहीं होगा तो आप क्या हमें समर्थन करेंगे? जी बिल्कुल नहीं ना। अगर ये वीडियो आपके लायक होगा, यानी आपकी उद्देश्य मेरी उद्देश्य अगर एक सेम मेंटेन हो पा रहा है तो आप तभी तो मेरा समर्थन करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों का टर्म कंडीशन, ये दोनों का उद्देश्य और ये दोनों का जो रिलेशन होगा वो दोनों से बिल्कुल क्या होगा? एक दूसरे से मैच कर रहा होगा। यदि मैच करने की मैं बात करूं तो क्या हो सकता है, जरा देखते रहिए आप लोग। चलिए मैं आपको बात बता रहा हूं कि आखिर ये प्रोनाउन क्या प्रयोग हम करेंगे क्यों। व्हाट विल बी द पर्पस ऑफ प्रोनाउन यूजिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में प्रयोग करने का उद्देश्य क्या होगा? मेन पर्पस ऑफ इंग्लिश टू स्टॉप द रिपीटिशन ऑफ नाउन। पर्पस ऑफ यदि प्रोनाउन की मैं बात करूं तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि टू स्टॉप द रेपिटेशन ऑफ नाउन, किसी भी नाउन इन द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में नाउन के रेपिटेशन, पुनरावृत्ति को रोकना ही मूल उद्देश्य है प्रोनाउन का। मेन पर्पस ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन की अगर उद्देश्य की बात मैं कर लूं तो मेन पर्पस यही है कि वह नाउन के रिपीटेशन को सेंटेंस में रोके। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कि दोनों अगर समर्थक करने वाला है, समर्थन करने वाला समर्थक है, तो वैसी कंडीशन में दोनों का टर्म और कंडीशन बराबर होंगे। जो समर्थन करता है उसको मैं बोलता हूं सपोर्टर। अब सपोर्टर के रूप में समर्थन करने वाला कौन होता है? दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, उसी को मैं बोलता हूं प्रोनाउन। और जिसको सपोर्ट किया जाता है उसको बोला जाता है सपोर्टी। जिसे समर्थन किया जा सके, तो समर्थन जिसको किया जा रहा है वह दैट इज नाउन, वह है नाउन। अब देखना यह है कि सपोर्टर एंड सपोर्टी का जो टर्म कंडीशन होगा, रिलेशन होगा, वह एक दूसरे से बिल्कुल मैच्ड कर रहा होगा। इन द सेम वे नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन दोनों से बिल्कुल मैच्ड करना ही चाहिए। ऐसी परिस्थिति अगर मैं बात करूं तो ऐसा मैं कर सकता हूं कि टर्म एंड कंडीशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन विल बी सेम या इक्वल। मैं इस धार पर कर सकता हूं कि टर्म एंड कंडीशन, जितने भी टर्म एंड कंडीशन होंगे नाउन एंड प्रोनाउन का, वे दोनों का दोनों सेम होंगे। दोनों का टर्म एंड कंडीशन सेम होंगे या इक्वल होंगे, एक बराबर होंगे। आपके मन में लग रहा है कि ये इक्वल या सेम की क्या है कंडीशन, पोजीशन क्या है? व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द इक्वलिटी ऑफ द टर्म एंड कंडीशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, मैं उसकी जिक्र कर रहा हूं। तो जस्टिफाइड द फर्स्ट रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। सबसे पहले नाउन और प्रोनाउन में पहली जो रिलेशन होगा मैं उसको प्रमाणित कर रहा हूं। देखिए, नाउन के साथ जो केस चलेगा वही केस प्रोनाउन का भी होगा। जो आपका वर्ब नाउन के साथ चलेगा वही वर्ब आपके प्रोनाउन के साथ भी चलेंगे। जो जेंडर नाउन का होगा वही जेंडर प्रोनाउन का भी होगा। जो आपका नंबर नाउन का होगा वही आपका नंबर प्रोनाउन का होगा। Here we get an example. Ram is a teacher and he is teaching English. राम एक शिक्षक है और वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है। क्या इनके साथ मैं बात कर रहा हूं तो इनके रेपुटेशन को रोकने के लिए कौन आया? अगर मैं ऐसा भी कर सकता था कि राम एक शिक्षक है एंड राम इज टीचिंग इंग्लिश, मैं तो ऐसा भी कर सकता था कि राम एक शिक्षक है और राम ही अंग्रेजी पढ़ा रहा है, तो मैं राम को प्रयोग न करते हुए सेंटेंस में ही दिया। इसका मतलब कि राम के पुनरावृत्ति को यह अवॉइड किया है, अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन। वैसी कंडीशन में एक तरफ यह प्रोनाउन आपका ही है, एक तरफ आपका राम है।
चलिए मैं बात करता हूं, एक तरफ राम एक तरफ आपका इसका प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंटेड ही आया। अब देखता हूं तो राम कौन सा केस में है, सब्जेक्टिव केस में, या ही भी सब्जेक्टिव केस में है, दोनों बिल्कुल है। इसका मतलब कि ये सब्जेक्टिव केस है, राम का भी और ही का भी। मैं दूसरी तरफ बात कर रहा हूं वर्ब, राम के साथ वर्ब लगा है, वह सिंगुलर है। ध्यान देंगे ही के साथ भी वर्ब आपको क्या दिख रहा है, बिल्कुल सिंगुलर है। इसका मतलब कि यहाँ सिंगुलर वर्ब की मैं बात कर लूं, यहाँ भी सिंगुलर वर्ब की बात कर लूं। अब बात कर रहा है मैं जेंडर, ये ध्यान देंगे मैस्कुलिन जेंडर राम या फेमिनिन, जी हाँ मैस्कुलिन जेंडर, तो ही भी आपको डिनोट करता है मैस्कुलिन जेंडर को। इसका मतलब कि मैस्कुलिन जेंडर यहाँ भी है, मैस्कुलिन जेंडर ये भी है। मैं अगर बात कर दूं कि यह आपका कौन सा नंबर है, सिंगुलर या प्लूरल, तो राम सिंगुलर नंबर में, ये भी तो आपका सिंगुलर नंबर में आता है। इसका मतलब कि यह आपका सिंगुलर नंबर भी है। इस प्रकार से आपको सेटिस्फाई कर रहा है कि दोनों का टर्म और कंडीशन बिल्कुल एक दूसरे के मैच कर रहा है, एक दूसरे से बिल्कुल टोटली मैच्ड है। इसके अलावा मैं इसको और दिखाता हूं कि और कैसे मैच्ड करता है। आइए मैं दिखाता हूं आपको एक दूसरे प्लेटफॉर्म, दूसरे स्तर से कि दोनों का टर्म कंडीशन कैसे मैच्ड करेगा। फर्स्ट वन वी गेट यूजिंग स्टेज ऑफ नाउन एंड नेक्स्ट वन यूजिंग स्टेज ऑफ प्रोनाउन। मैं आपको दिखा रहा हूं कि नाउन का यूजिंग स्टेज, हम प्रयोग की स्टेज की बात मैं कर रहा हूं, तो नाउन विल बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, पॉजेसिव एंड एन ऑब्जेक्ट। इन द सेम वे also using the stage of pronoun will be three: subject, possessive and an object। जिस जिस तरह से नाउन का रनिंग करेंगे इन इंग्लिश में, उसी तरह से हम प्रोनाउन का भी रनिंग करेंगे। प्रोनाउन का रनिंग अलग तरह से अलग नहीं होता है। मैं अगर बात करूं तो आपने अभी तुरंत पढ़ा है, पिछले वीडियो में मैंने आपको कई वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड किया है कि पॉजेसिव का हम दो मेथड से बनाते हैं नाउन का, एक एपोस्ट्रोफियस के द्वारा एंड नेक्स्ट वन ऑफ के द्वारा। इन द सेम वे अगर मैं बात कर लूं तो इसका भी पॉजेसिव दो प्रकार के बनेंगे। एक का नाम होगा आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड नेक्स्ट वन पॉजेसिव प्रोनाउन। हमने अभी तक आपको बताया है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस एट द टाइम ऑफ यूजिंग एपोस्ट्रोफी एस एंड ऑफ। इन द सेम वे आई ऑल्सो गाइड यू अबाउट द यूज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। डोंट गेट वरी, आप अभी चिंता नहीं करेंगे। मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूं ये दोनों में डिफरेंसेस क्या हुआ, जिस प्रकार से मैं इनके बारे में बताया हूं। तो आज मैं आप लोगों को एक प्रोनाउन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे बात करूंगा डिफरेंस बिटवीन पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन में। धन्यवाद। इसी के साथ आप सभी को अलविदा और मैं मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।